स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द मैथ बनी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर करें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है। आज हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहा है कि इफ़ एन बी ए सीक्वेंस एंड टेंड्स टू √2 एंड एन बी ए सीक्वेंस दैट टेंड्स टू √3, तो हमें प्रूव करना है कि एस एन इंटू टी एन, यानी कि जब ये सीक्वेंस है एस एन तो इसका एनवा टर्म, उसी तरह टी एन जब सीक्वेंस है तो उसका भी एनवा टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाला एनवा टर्म जो होगा वो भी √6 को टेंड करेगा, यानी कि √6 पे कन्वर्ज करेगा। हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं। जो गिवन दिया गया है ना उसी को लिखते हैं पहले, ठीक है। पहले गिवन हम इसको ले लेते हैं, है ना। टी एन जो सीक्वेंस है टेंड कर रहा है √3 पर, कन्वर्ज कर रहा है √3 पर, यानी एल का वैल्यू यानी पर √3 यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, टी एन कन्वर्ज कर रहा है, सीक्वेंस टी एन कन्वर्ज कर रहा है √3 पर बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ऐसा हम कह सकते हैं कोचेज डेफिनेशन ऑफ लिमिट कि यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि देखिए ध्यान से यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि टी एन जो है इसका एनवा टर्म अगर लिया जाए तो वो √3 के पास पहुँच रहा है, √3 के बराबर नहीं हो जा रहा है, √3 के पास पहुंच जा रहा है। यानी कि वो इतना पास पहुंच जा रहा है कि इसके एनवा टर्म और इसके बीच का जो दूरी है बहुत ही कम है। ओके, बहुत ही कम है। दूरी क्या है, बहुत कम है। तो दूरी कम किसके बीच के बीच, टी एन और √3 के बीच दूरी कम है ना, एकदम बहुत छोटा हो गया दूरी। तो ये दूरी को मॉडुलस हम शो करते हैं ना, टी एन से √3 का जो डिस्टेंस है ना, माइनस करके लिखते हैं। जैसे कि ए माइनस बी मॉडुलस कर दे रहे, तो करने मतलब हो जाता है कि ऐसे बी तक का डिस्टेंस है ना, मॉडुलस 2 हम लिखते हैं। तो मॉडुलस 2 का कहने का मतलब है 0 से 2 तक का डिस्टेंस है ना। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि हम 2 को मॉडुलस 2 को 2 - 0 भी लिख सकते हैं ना, यानी कि 2 से 0 तक का डिस्टेंस। मैंने सब कुछ पहले ही बता रखा, आप नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब जाकर देखिए, मैंने उसमें मॉडुलस के बारे में बढ़िया से बता रखा है, ठीक है, कि क्या होता है आखिर। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो डिस्टेंस है इतना पास चला गया है कि इतना इसके और इसके एनवा टर्म और √3 के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम हो चुका है। वो इतना कम है कि जो कि एप्सिलॉन है, जो कि खुद एक बहुत ही छोटा वैल्यू है, ये उससे भी छोटा है, इतना कम दूरी है, ठीक है। तो देखिए इस यहाँ पर जो लिखा गया है टी एन का कारक नवाज करा √3 पर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इसके और इसके बीच का जो दूरी है बहुत ही कम है ना, एप्सिलॉन से कम है। यानी कि एप्सिलॉन/2 हम ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए कोई वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है, एप्सिलॉन तो खुद छोटा है, एप्सिलॉन/2 करेंगे वो तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन/2 कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि एप्सिलॉन तो छोटा वैल्यू, एप्सिलॉन/2 करेंगे तो उससे भी छोटा वैल्यू ही मिलेगा हमें, और ये जो कन्वर्ज कर रहा है तो और उससे भी कम ही रहेगा, है ना, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये अगर ऐसे कन्वर्ज कर रहा है तो हम डिफिनेशन अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि एप्सिलॉन एक जो कि 0 से बड़ा है उसके कंपैरिजन में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में वो एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा ज़रूर मिलेगा कि जैसे जैसे हम n का वैल्यू m से ग्रेटर करते चले जाएंगे तो इसका जो एनवा टर्म है वो √3 की ओर खिसकते चला जाएगा, यानी कि उस एनवा टर्म और √3 के बीच का जो दूरी है एकदम कम होते चले जाएगा, एप्सिलॉन से भी कम होते चले जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन/2 से भी कम होते चले जाएगा, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ठीक इसी तरह का काम हम इसमें भी कर सकते हैं, भी हमारा गिवन में ही दिया गया, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। देखिए है ना, एप्सिलॉन है ना, कभी भी एप्सिलॉन या एप्सिलॉन1 एप्सिलॉन डैश हम नहीं लिखते हैं, एप्सिलॉन खुद एक छोटी वैल्यू, डैश यूज़ करने का मतलब ही नहीं बनता है। ओके, एप्सिलॉन2 लिख दिया, एप्सिलॉन1 ऐसा हम नहीं करते हैं, है ना। एप्सिलॉन खुद एक अननोन वैल्यू है और उसको वो इतना छोटा है ना कि 0, 1 ऐसे लिखने को उसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको एप्सिलॉन को एप्सिलॉन ही लिखते हैं। हाँ, 2 एप्सिलॉन/2 कर सकते हैं, 2 एप्सिलॉन कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करने पर भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी तरह हम यहाँ पर भी कर देंगे, एस एन टेंस टू √2 कर रहा है, ठीक है। डेफिनेशन लगा के हम इतना लिख सकते हैं, जैसे ऐसा मेन का वैल्यू m से ग्रेटर करते चले जाएंगे तो जो दूरी है एस एन का और √2 का कमते चला जाएगा, है ना, एप्सिलॉन से भी कमते चला जाएगा और एप्सिलॉन2 से भी कमते चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन/2 क्यों लिखा गया है, ऊपर भी एप्सिलॉन/2 लिखा गया था, है ना, वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, ठीक है। जब भी हम दो सीक्वेंस का बात करते हैं ना उसको कंबाइन करने पर एप्सिलॉन आ जाता है, इसलिए हम ऐसा लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए
कि जैसे यहाँ पर देखिएगा तो n ग्रेटर देन m था, है ना, कोई खास पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, उससे हम नापते चले जा रहे हैं कि छोटा वैल्यू होते जा रहा है। तो यहाँ पर m1 ले लेंगे ना, m1 से बढ़ते चले जा रहा है, आई मीन m1 से जैसे हम n का वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं तो उसका जो दूरी है sn का √2 का कमते चले जा रहा है ना। m यहाँ पर पैरामीटर m1 है, ऊपर वाले में हम m लिए थे, है ना। तो m और m1 में से कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए sn tn माइनस √2 √3 अगर करते हैं, ठीक है, मॉडुलस के अंदर रखते हैं तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, tn √2 को प्लस माइनस कर देंगे। अब यहाँ से हम tn को बाहर ले लेंगे, यहाँ से √2 को बाहर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पर डिफिनेशन अप्लाई करेंगे, एक हमारे पास होता है रिलेशन, ठीक है, वो यूज करेंगे, ये आपको याद रखना होगा, ये यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और होता है, अगर a + b मॉडुलस के अंदर है, ठीक है, वो यहाँ पर और कुछ नहीं, ठीक, कुछ यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर अगर प्लस की जगह माइनस होता ना तो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है ना, ग्रेटर और इक्वल टू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अलग फॉर्मूला बनता है। फिलहाल हमें इसका यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ इसी को लिखा है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे कुछ और भी बहुत सारी होती है इसी तरह से रिलेटेड, है ना, वो भी हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये यूज किए हैं यहाँ पर, इसलिए हमने इतना इसको लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से सारा वैल्यू हम ऊपर लिख चुके हैं ना, sn माइनस √2 है ना, tn माइनस √2 देख सकते हैं ऊपर हमने लिखा था, sn माइनस √2 क्या है, ε/2, और उसी तरह tn माइनस √2 क्या है, वो भी ε/2 है ना, सबका वैल्यू है, ठीक है। बट इसका वैल्यू तो हम देखे ही नहीं, है ही नहीं अभी तक तो इसलिए हम इसको देखेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। tn जैसा कि क्वेश्चन में दिया रखा है कि कन्वर्ज कर रहा है ना, कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। अब जैसे कि हमें मालूम है जितना भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। थ्योरम में ही हमें दे रखा है, ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट ऑल बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, है ना, इसका कन्वर्ज टू नहीं होता है, बट हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड होता है, ये तो सही है ना, भले इसका कन्वर्स इसका सही हो या ना हो, है ना, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेकिन बाउंडेड होता है, मतलब छेका हुआ है। कोई सीक्वेंस कहा था कि कन्वर्जेंट है मतलब घेरा हुआ है, बाउंड्री लगा हुआ है, ठीक है, कि इससे नहीं बढ़ सकता है ना। यानी कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए tn क्या कन्वर्जेंट है, मतलब छेका हुआ है, tn जो है पीछे से भी ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता है, पीछे से भी छेका हुआ है और आगे से भी छेका हुआ है, तो ये पीछे से आगे से छेका हुआ है, इसको मॉडुलस से शो कर देते हैं, ठीक है ना, मॉडुलस प्लस माइनस होता है इसका मतलब, यानी आगे पीछे दोनों से छेका हुआ है, यानी किसी खास पॉजिटिव इंटीजर के से छोटा होगा, है ना। और इसी को माइनस बीच में 0 डाल दे तो कोई फ़र्क पड़ता है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, लेस देन के होगा, है ना, इसका tn माइनस 0 कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, tn से 0 तक का जो डिस्टेंस है वो कैसे कम है ना, जहाँ पर कि क्या है, कोई फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर वैल्यू तो मिल गया है ना, इस tn का हमें वैल्यू चाहिए था इसमें, ताकि हम पुट कर सकें ना, यहाँ पर पुट कर सकें, तो वो भी निकाल चुके हैं। इसका वैल्यू अभी हम निकालना है, कन्वर्ट कर अभी आपको मैंने दिखाया है, इसका भी निकाल लिया। ये तो √2 ये कॉन्स्टेंट ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, सारा वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ऊपर जो मैंने दिखाया था आपको वहाँ पुट कर देंगे तो इतना मिल जाएगा वैल्यू पुट करने पर। अब देखिए ε/2 यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ठीक है, ε/2 कॉमन लेंगे और साथ ही में अंदर क्या बच जाएगा, k + √2, और यहाँ पर देखिए तो n ग्रेटर देन m लिया हमने, ठीक है। अगर ध्यान दिया जाए, ठीक है, जब हम tn देखिए यहाँ पर sn माइनस √2 किए थे और tn माइनस √3 कर रहे थे, तो इसमें n ग्रेटर देन m1 था और इसमें था n ग्रेटर देन m था, ठीक है, एक में m था और एक में m1 था। यानी कि कहने का मतलब है हम n का वैल्यू एक में क्या कर रहे थे, m से बढ़ाते चले जा रहे थे और एक में क्या कर रहे थे, m1 से बढ़ाते चले जा रहे थे। मतलब कोई m और m1 जो है उसमें से कोई ना कोई बड़ा और कोई ना कोई छोटा तो होगा ही ना, तो उसमें से हम मैक्सिमम वाला चूज कर लेते हैं, है ना। अगर मान लीजिए n जो है m से बड़ा है, ठीक है, ओके, और वो जो है m1 से भी बड़ा है, तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जो n जो है m से भी बड़ा होगा और m1 से भी बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि जो नंबर m1 m से बड़ा है ना, और वही नंबर m1 से ही बड़ा है, तो हम दोनों को कॉमन लेके ऐसा कह सकते हैं ना, m को ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। दोनों में m क्या है, कॉमन है ना। कहने का मतलब है n जो है m से ही बड़ा है ना, और अगर सेकंड वाला केस ले, है ना, तो उसकी जगह भी हम m डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। m क्या कर लेंगे, हम मैक्सिमम ले लेंगे, m और m1 में से मैक्सिमम ले लेंगे और उसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर से ε/2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और k + √2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको हम
कांस्टेंट है तो कुछ और वैल्यू हम लेट कर सकते हैं ना। कांस्टेंट नहीं रहता तो भले ही बात अलग था, बट कांस्टेंट है, इसको हम लेट कर लिए, लैम्डा मान लिया हमने, ठीक है। अब देखिए हम इसी को यहाँ पर लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, डेफिनेशन लगा देंगे, है ना। एस एन टी एन माइनस √6, इसका मतलब क्या है कि एस एन टी एन से √6 का जो दूरी है ε/2 लैम्डा से क्या छोटा है ना। डेफिनेशन ऑफ लिमिट यहाँ पर लगा देंगे तो आपस हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। कौन चीज़, डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस जो है ना, डेफिनेशन ऑफ लिमिट जिसको कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इतना लिख सकते हैं। और देखेंगे कि जो हमारा काम है वो ख़त्म हो चुका है, हमने काम कर दिया, हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया है ना। अब इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन जो है √6 पे कन्वर्ज कर रहा है, टेंड कर रहा है, जैसे जैसे हम इनका वैल्यू इन्फिनिटी की ओर खिसका रहे हैं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमें यहाँ दिया गया है इफ़ मॉडुलस x लेस देन 1 एंड an x पावर n है ना, दिया गया वैल्यू, ओके। प्रूव करना है कि इतना जो दिया गया है इसी को यूज करके हमें प्रूव करना है कि an जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस है और टेंड करेगा 0 नाम की लिमिट पे, ठीक है। 0 लिमिट पे वो टेंड करेगा, हमेशा प्रूव करना है, ठीक है। जो गिवन दिया गया है ना उसी को ठीक से लिखते हैं, ठीक है। हमें ये गिवन दिया गया है, इसी को हम यहाँ लिख देते हैं पहले तो। और क्या गिवन दिया गया, ये गिवन दिया है ना, उसको भी लिख देते हैं an = nx पावर 1। यहाँ पर इसी का n+1वां टर्म निकाल देंगे तो हमें कुछ इतना मिल जाएगा, इनकी जगह n+1 पुट कर देंगे। अब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ओके। और हम फिर यहाँ पर से x पावर n+1 को ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से xn और नीचे भी क्या है, xn है, कैंसल आउट हो जाएगा। साथ ही में से n+1 में से हम n कॉमन लेंगे, ठीक है, तो इतना मिल जाएगा, अंदर इतना मिल जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर हमें सॉल्व करके कैंसिल आउट करके सारा टाइम इतना मिल गया है। अब इसी में हमें लिमिट लगा देंगे, ठीक है, लिमिट लगा देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा x, है ना, क्योंकि 1/∞ का तो 0 होता है, तो कुल मिलाकर हमें x मिल जाएगा, ओके। अब x क्या होगा, लेस देन 1 होगा, है ना। गिवन में जो दिया गया था उसको यूज करेंगे ना भाई। यहाँ पर देखिए गिवन में ही दिया रखा है कि मॉडुलस x का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ से मॉडुलस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा। मॉडुलस लगा दें यहीं पर, कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, है ना। x में मॉडुलस लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडुलस x, है ना। और साथ ही में यहाँ से वैल्यू पुट कर दें जो कि गिवन में ही दिया रखा था, लेस देन 1, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमें सेकेंड रेशियो टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। हमें जैसे कि मालूम है अगर an+1/n में n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं और उसका वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो यानी कि an का वैल्यू भी 0 आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो सीक्वेंस का nवां टर्म है वो 0 की ओर टेंड करेगा, 0 की ओर खिसकेगा, जैसे जैसे हम n का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर खिसकाएंगे, है ना। सेकेंड रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जाके इसको ठीक से रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कन्वर्ज कर रहा है 0 नाम के लिमिट पे, जैसे जैसे हम n का वैल्यू m से ग्रेटर कर रहे हैं, है ना। फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m, कहने मतलब है कि n का वैल्यू अगर 1 लें, ठीक है, अब फिर 2 लें, फिर 3 लें, फिर करते करते देखेंगे कि सारा वैल्यू 0 की ओर स्मॉल होते जा रहा है, खिसकते जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। इसी तरह आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 भी है ना, ये भी बहुत आसान है, सेम इसी तरह बन जाएगा। 19 नंबर 20 नंबर जो है एग्जाम्पल नंबर 2 से मैच खा रहा है, ये भी बन जाएगा। 21 नंबर और 22 नंबर जो है वो भी एग्जाम्पल नंबर 3 से मैच कर, वो भी बन जाएगा, ठीक है। अगर ना बने तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।